अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर में, जहाँ माड़ीपुर डेवलपमेंट फोरम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के जलसे का आगाज़ किया गया है और जिसमें लियाकत आसकानी और कादिर पटेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं माड़ीपुर से, वो तशरीफ़ लाए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन का इस जलसे से आगाज़ हो गया है माड़ीपुर में। आइए मज़ीद जानते हैं इस जलसे के बारे में। मुझे बताएं 2018 के इलेक्शन के बाद कोई पार्टी का कोई रहनुमा मानीपुर में दोबारा आया, आपसे पूछा कि आपके क्या काम है, आपके क्या मसाइल है, आपके कौन से मसले हमें हल करने हैं, आपसे किसी ने पूछा? PS 112 के यूथ के सदर जाहिद महसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आज इस जलसे के बारे में और ये जानेंगे कि सर आपकी मारीपुर से इस इलेक्शन में क्या तवक्कुआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के तवस्सुल से माड़ीपुर के जितने भी मसले मसाइल हैं वो आप उजागर करते रहते हैं और उसके हवाले से आप बात करते रहते हैं। आज जो माड़ीपुर का एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग थी, कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी, वो आमिर शेख की शमूलियत थी, तो वो आप देख सकते हैं कि वो एक जलसे का शक्ल इख्तियार कर ली। बाकी रही माड़ीपुर के लोगों की पार्टी से मोहब्बत की, तो अभी हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन के हैं उसमें आप देख लें कि लास्ट जब इलेक्शन हुए थे जनवरी में, उस टाइम 4400 वोट थे और अब 54 या 5600 वोट हमारे हैं। तो अभी मुझे माड़ीपुर के लोगों से उम्मीद यही है कि आने वाला इलेक्शन जो आ रहा है 2024 का 8 फरवरी को, तो इंशाल्लाह उधर हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे और माड़ीपुर के मसले मसाइल जो हैं आप में और यहाँ के मकामी जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और उसको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और पहले भी जो मसले मसाइल थे, या रोड का मसला था या कोई और चीज़ें थी, तो उसमें आपके चैनल ने भी आवाज़ उठाई, उसकी वीडियोस बनाई गई। उसका इशू ये आ रहा था कि हमें जब हमारा मेयर मुंतखब हुआ, वो जो लास्ट टाइम क्या नाम था उनका, वसीम अख्तर साहब, वो मेयर गए क्योंकि ये रोड आता है सिटी गवर्नमेंट के अंदर। जब वो मेयर गए उसके बाद जब हमारा मेयर मुंतखब हुआ या चेयरमैन साहब ने विजिट किया और सब ने एक आवाज़ होकर ये बताया कि हमें इस रोड में काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ वो रोड तैयार भी हो गया और कंप्लीट भी हुआ। और इसके अलावा भी मैं अक्सर आप लोग की पेजेस पे देखता हूँ रेड बसेस के हवाले से, तो रेड बसेस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बयान दे रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। आप जो पोर्ट है हमारे कराची पोर्ट, उसकी वेबसाइट पे जाएँ, तकरीबन 56 बसें 56 बसेस वहाँ खड़ी हैं जिसमें हमारा ये रूट भी शामिल है। तो अब ये है कि हमारी निगरान गवर्नमेंट है, उनको मुतादबार एक शजील मेमन साहब ने बयान भी दिया था जो मैंने अपने पेज पे चलाया कि मैं निगरान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बसेस हैं वो माड़ीपुर के रोड पे और ये बल्दिया वाले रोड पे चलाई जाए। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी की वेस्ट की, और उनसे हम सवाल करेंगे कि जैसे कि पीपल्स पार्टी ने 2018 में कामयाबी समेटी और MNA और MPA यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के रहे, उसके बाद से काफ़ी शिकवे शिकायत भी थी मारीपुर की और मवाज की उनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। तो आप क्या समझती हैं आपके अब पीपल्स पार्टी दोबारा इस मैदान में आकर फतेहयाब हो पाएगी और इधर से कामयाबी समेट पाएगी? जी ठीक है। शिकायत तो देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है कि लोग शिकायत करते हैं और उसको पूरा करना हमारी जो अभी ओहदे जिनको मिलेंगे, जिस तरह खासतौर पे लियाकत भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करवाया है और जिसकी वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट के माड़ी जो है उसमें कामयाबी मिली है। हमारे तीनों जो है इसमें बल्दियात के उनको सीटें मिली हैं और उनको औहदे एक निचली सतह पे जो एक बल्दियात के मिलते हैं वो उन लोगों को मिले हैं। और उनके तौर पे जो निचला है तबका जो बहुत मुतासर हो रहा था, वो इंशाल्लाह अभी काम शुरू हुआ है। अभी 8 महीने अभी उनको फंड मिलना शुरू हुए हैं और वो काउंसलर वगैरह बने हैं, तो वो काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो लोगों की परेशानियाँ या कुछ हैं जो उनको शिकायत हैं, वो इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम औरतें भी जो उनके शाना बशाना लियाकत भाई के साथ हम लोग काम करने के लिए निकले और उनके साथ अभी इंशाल्लाह उनको कामयाब करेंगे, उनके लिए वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे और इंशाल्लाह फिर बिलावल भुट्टो साहब जो है हमारे वज़ीर आज़म बने। सर आज मारीपुर में आपके इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हुआ और आप शमूलियती प्रोग्राम भी हुआ, तो आपके इस बार मारीपुर की आवाम से क्या तवक्कुआत हैं और मारीपुर के जो आवाम की कुछ शिकायतें भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मारीपुर में जैसे कि आपने तकारीर में भी सुना
कि जो भी मसले मसाइल थे 60% तक अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने हल किए और 40% इन लोगों को पता है हम पीपल्स पार्टी से ही उम्मीद है इनको। दूसरी दीगर जमातें जो है वो सारी यहाँ से कामयाब हो चुकी है। 10 साल नून लीग रही, 10 साल MQM रही, मौलाना साहिबान भी रहे JUI के, तो काम किसने किया? पीपल्स पार्टी ने ही किया सारा काम। ये सड़क जिससे भी आप आए 1.5-2 अरब की तो ये सड़क है जो मेगा प्रोजेक्ट से बनी है। लेकिन अगर कोई इख्तलाफ रखना चाहे तो वो बहुत सारी वजूहत हो सकती है। आज के लिहाज से मैं कहूँगा कि देखिए मारीपुर वन वे है। मारीपुर से हमें अल्लाह का शुक्र है काफ़ी वोट पड़ता है, इतना वोट पड़ता है कि जो सूबाई असेंबली निशस्त जीत सकते हैं और जो 200-400 दूसरों को पड़ता था अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम में जुड़ते जा रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम सिलसिले की एक कड़ी था। अच्छा सर, आप सेहत के वजीर भी रहे और मारीपुर आपका हल्का था, तो मारीपुर में अब तक कोई हॉस्पिटल नहीं और आपने अभी तक उसका कोई इफ्तिताह नहीं किया, तो उसकी क्या वजूहत है? बेटा इसमें थोड़ा सा आपको अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। हेल्थ इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। ये प्रोविंशियल असेंबली यहाँ अस्पताल बनाती है। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री का काम अस्पताल बनाना या टर्शरी केयर नहीं होता। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है आफ्टर 18 अमेंडमेंट्स। इसका थोड़ा मुताला कर रहे हैं। हमारे साथ आगा जलील दुरानी मौजूद है जो कि UC3 के नायब सदर हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर जहां आपका घर है वहां से आप बराबर में ही एक रोड गुजरता है जावेद बिरिया के बराबर में, जिसकी हम अमूमन शिकायतें सुनते रहते हैं, तो आपकी गाड़ी भी यकीनन वहीं से गुजरती होगी। तो आप ये बताएं कि आपने कभी अपने MNA और MPA जो कि अभी साबका बन चुके हैं उनसे आपने कभी शिकायत की और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और आप क्या समझते हैं कि वो कब तक हो पाएगा और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं UC3 का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए जहाँ तक आपने वो रोड की बात की है जावेद बेरिया के सीधा वो बुंदी कोट कब्रिस्तान जा रहा है। देखिए रोड सबसे बड़ा रोड तो हमारा ये गुलबाई से लेकर वाई जंक्शन तक था कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आपने उस टाइम हाईलाइट किया हुआ था इस रोड को, हमें अच्छी तरह याद है उस टाइम। देखिए रोड और ना बनना ये तो बात की बात है। आज इस प्रोग्राम से और ये लोगों की जम्मे गफ़ीर जो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कराती है और करा भी रही है। जहाँ तक मारीपुर के रोड की बात है बुंदी कोट वाली, हमारी MNA MPA दोनों से बात हुई है। ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने काम बंद किए हुए हैं इलेक्शन की वजह से, इस वक्त तकरीबन 40 करोड़ के काम लियाकत अस्कानी के पेंडिंग के पड़े हुए, तकरीबन 28 से 30 करोड़ रुपए के कादिर पटेल के काम पेंडिंग पड़े हुए, जिसमें ये रोड भी और मारीपुर के और मुख्तलिफ बहुत से ऐसे रोड है जिनका आपको भी इस टाइम पता नहीं है, वो भी बनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के बाद ये रोड भी आपको बना हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले मेन चीज़ है वो हमारी आखिरी आराम गाह है कब्रिस्तान है। तो उसके ऊपर तो आज तक ना हम किसी से सियासत करने की कोशिश करते हैं ना सियासत करने की ज़रूरत है। वो फर्स्ट में क्योंकि जो मेगा प्रोजेक्ट ये रोड बन रहा था उस टाइम वो रोड भी बन रहा था, मगर बीच में कुछ ऐसे हालात हो गए थे, बारिशें वगैरह आ गई थी आपके सामने, जिसकी वजह से ये सारे काम रुक गए थे। सर मारीपुर से चूँकि 2018 में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी और 2 पिछले जो गुज़िश्ता UC इलेक्शन हुए उनमें भी कामयाब हुई, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अब वो पीपल्स पार्टी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आ चुके हैं कि मारीपुर में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप खदशात का इजहार कर रहे हैं ऐसा हर इलेक्शन में होता है। जो बड़ी पार्टी होती है जिसका वोट बैंक बड़ा होता है उसको अपनी साख के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए कि जो हमने गुज़िश्ता अदवार में वोट लिए उससे हम नीचे ना चले जाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है और जियाले इस बात के गवाह हैं, पूरा एरिया इस बात का गवाह है कि अगर काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं MNA के MPA के, ये दोनों मंजे हुए सियासतदान हैं। गुज़िश्ता 5-5, 10-10 साल से हमने इन पे एतमाद किया, ये हमारे ऊपर पूरे उतरे। और आप UC में जाके देख लें, एक ढक्कन का भी कोई दूसरी पार्टी रवादार नहीं है। ये जब कहते हैं कि हमें वोट दो तो किस बेस पे दें? किसी गटर के ढक्कन के बेस पे वोट दें या किस बेस पे वोट दें? इनका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये इलेक्शन के दिनों में अपनी पार्टी को नुमाइंदगी करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि इस दफ़ा ये हो गया, इस दफ़ा वो हो गया, मामला ठीक नहीं है, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की जो शोहरत है वो कम हुई है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ये सीट निकालेगी। और मैंने अभी हमारा जो प्रोग्राम था इसमें MNA MPA दोनों को एडवांस मुबारकबाद पेश की।
की और हमने कहा कि हम इंशाल्लाह हमारे यूसी चेयरमैन ने 5,500 वोट लिए, हम इसको 6,500 में इंशाल्लाह तब्दील करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ग्रेक्स वार्ड 4 के जनरल सेक्रेटरी हाकिम अली जिस्कानी और इसके अलावा माड़ीपुर डेवलपमेंट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें पानी की तकसीम का मसला और जिसमें हमारे सीवरेज का मसला, ये तमाम मसले आपने देखे तो आपने क्या अपनी क़यादत तक आवाज़ पहुँचाई? अगर आवाज़ पहुँचाई तो अब तक वो मसले क्यों हैं, क्यों अब तक हल नहीं हो पाए? उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। असल में जो है मैं जीएस तो हूँ वार्ड का। जीएस एक छोटा ओहदा होता है, लेकिन मैंने अपनी क़यादत तक अपनी आवाम के मसले मसाइल, अपने इलाके के मसले मसाइल से मैंने आगाह किया हुआ है। अब हमारे क़यादीन ने हमें यकीन दहानी कराई है, इंशाअल्लाह वफ़े से आपके काम जो भी पेंडिंग में है वो इंशाल्लाह हम करेंगे और करके दिखाएंगे। आज माड़ीपुर डेवलपमेंट फोरम, जिसके आप चेयरमैन हैं, उसने एक जलसे का इनेकाद किया जिसमें शमूलियती प्रोग्राम था, जिसमें कादिर पटेल और लियाकत अस्कानी साहब तशरीफ़ लाए। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे और अपनी शमूलियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले तो माड़ीपुर डेवलपमेंट फोरम की तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, और हमारा माड़ीपुर की टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात है कि आज के प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि कादिर पटेल या लियाकत अस्कानी साबका नहीं लगेंगे इसके साथ, ये साबका MNA MP नहीं बोलेंगे, बल्कि इस प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि वो MNA हैं और MP हैं। तो इसके अलावा इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि वो जिस तरह लोगों ने यहाँ शिरकत की और उन्हें प्यार मोहब्बत दिया और जिंदाबाद के नारे लगाए, तो हम उम्मीद रखेंगे लियाकत अस्कानी भाई से, कादिर पटेल साहब से, कि वो उनका उसी हिसाब से उनको रिटर्न करेंगे, ताकि वो उन्हें दोबारा भी जिंदाबाद और यही प्यार मोहब्बत देते रहें। और सर, इसके अलावा अभी चूँकि आपने यूसी का इलेक्शन भी लड़ा था और यूसी के इलेक्शन में आप पीपल्स पार्टी के हरीफ थे और आपने यहाँ से वोट समेटे, और उसके बाद अचानक ही शमूलियत का प्रोग्राम और उसके बाद आपने एक एजेंडा भी दिया था जिसमें वो तमाम मसाइल हल करने का एजेंडा था। तो क्या आप इस शमूलियत के बाद उस एजेंडे पर अमल होगा या कुछ इस तरीके से कुछ हो पाएगा? आपकी बात यह है कि इलेक्शन तो लड़ा था हमने आज़ाद हैसियत से, और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बेसिक मसला ये है कि मतलब ये है हमारा प्रोग्राम कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और हम अपने प्रोग्राम को या अपने एजेंडे को जो है बाहर रहते हुए नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश ये की है कि इसमें शामिल होकर ही जो है ना इन तमाम मसले मसाइल को हल किया जाए और लोगों को डिलीवर किया जाए। जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया, जिन्होंने हमें एतमाद किया, तो हम उन्हें कुछ डिलीवर